नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में है। आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में इस समय जो है कई विदेशों से लोग आ रहे हैं, देश के पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विश्व से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग हैं अभी। क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा नाम है पल्लवी और मैं कोलकाता से हूँ। मैं रहती हूँ बॉम्बे, बट अभी आई हूँ स्पेशली प्रयागराज में। 2 तारीख को आई थी। जी जी। नहा 3 तारीख के स्नान की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद फिर चली गई अयोध्या। फिर अभी वापस आई हूँ। अभी सारे अखाड़े घूम रही हूँ। नागा बाबा को भी देखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। मतलब सोचा नहीं था कि मैं आ पाऊंगी। मतलब एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। मैम जो है, जब आप महाकुंभ में आई हैं तो लोगों जब मिली आप संतों से, तो कैसा अनुभव किया आपने? सारे लोग, सभी तो दर्शनार्थी है, सभी लोग आए हैं यहाँ पे। कहा जाता है कि पुण्य पुण्य मिलता है, महाकुंभ है। बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं बोल नहीं सकती, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आने के बाद मन में जितना भी नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, बुरे ख्याल आते हैं, वो कुछ भी आते हैं, सब कुछ नहाने के बाद सब कुछ धुल जाता है। मतलब मन एकदम पवित्र हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, और जितनी भी बुरी चिंताएं या जो भी है सब कुछ खत्म हो जाते हैं। कहते हैं हम 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ लगा है मैम। आप जो है बहुत कहते हैं लोगों के जीवन का पहला एवं आखिरी महाकुंभ है। आप इसमें स्नान करके कैसा महसूस कर रही हैं? मैं तो जब थी कोलकाता में, मुझे लगा कि मैं शायद आ नहीं पाऊंगी। मुझे लगा कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टिकट्स तो अवेलेबल है ही नहीं, ट्रेन में तो है ही नहीं। फिर फ्लाइट में बहुत मुश्किल से फिर मैं आई। तो आने के बाद मुझे लग रहा है कि मतलब जितनी भी प्रॉब्लम सब कुछ खत्म। मुझे लगा कि 144 साल बाद, इसके बाद तो शायद मैं जिंदा रहूंगी भी नहीं। मतलब कोई भी नहीं जिंदा रहेगा, पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम अगर मतलब हुआ तो वो तो बात की बात है। 1 लाइफ 1 चांस। तो इस बार मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। इससे पहले कभी मैं कुंभ आई नहीं थी, तो आके एकदम ही डिफरेंट फीलिंग है। मेरे पापा भी आए हैं। मेरे पापा के एज है 92। तो मुझे लगा कि शायद मैं आ नहीं पाऊंगी पापा को लेके, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। पर पापा आए तो मैं और पापा आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस कर रही हैं? आपने संगम में स्नान किया यहाँ गंगा नदी में? नहीं, संगम में ही स्नान किया है। बहुत भीड़ थी, बट कर पाई हूँ, बहुत खुश हूँ। आज भी करना था, पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, क्योंकि शाम को ही निकलना है, तो बहुत जल्दी में हम लोग। अच्छा, तो टाइम मैनेजमेंट के कारण आप जा नहीं पाई? जी, अभी जा नहीं पाए, लेकिन 3 तारीख को सुबह तो नहाए थे संगम में। इसके बाद आप जब अयोध्या गई, जो है वहाँ प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से हुआ। लोग थे काफी, आई थिंक 1 करोड़ से भी ऊपर लोग थे उस टाइम जब मैं गई थी। इतनी भीड़ थी वहां पे भी, मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। ऐसा हुआ, पापा बोल रहे तुम जाओ, मैं यहीं पे बैठा हूँ, तुम जाओ जाके देख के आओ। मैंने बोला नहीं पापा, अगर आए तो जाना तो पड़ेगा ही। तो राम मंदिर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर हनुमान गढ़ी भी गए थे, वहां पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ तो बहुत सब जगह पे होता है, लेकिन भीड़ देख के अगर हम डर जाएंगे तो फिर लोग आएंगे क्यों? जी। तो क्या संदेश देंगी आप, जो है लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हम देखते हैं न्यूज में कि बहुत भीड़ है, मत आइए मत आइए। वो एक हादसा हो गया था 29 तारीख को, उसके लिए तो सबको बुरा लगा जो हादसा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आओगे तो होगा नहीं। थोड़ी सी हिम्मत करके आइए प्लीज। सभी लोग आइए, मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा नहीं आ पाऊंगी पापा को लेके। स्पेशली मैं आ पाई हूँ, तो अगर मैं आ पाई हूँ इतना, मतलब 92 इयर्स एज के मेरे पापा के साथ, तो आई होप सभी आ पाएंगे। और चलना थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, वो हो जाएगा, बट सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अगर मन साफ है, मन शुद्ध है, तो वो हिम्मत लाइए कि हाँ मुझे जाना है, तो जरूर पहुंच पाएंगे। आपके मन में 29 तारीख के बाद आप 3 को यहाँ पर आई हैं, तो डर नहीं लग रहा? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था। मुझे लगा कि मैं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पापा भी कह रहे थे कि मत जाओ, अगर कुछ हो गया तो। सब देख रहे हो, स्टैम्पेड हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, पर क्या होगा? मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, जो होगा, अगर मैं मर भी जाऊंगी तब भी मैं जाऊंगी। इस बार तो मुझे जाना है ही, कुछ भी हो जाए। मैम, इतना उत्साह, इतना जब जोश युवाओं में होगा, आप जैसे महिलाओं में होगा, तो जो है क्या कहेंगी जो अन्य लोग हैं उनके लिए आप? मैं चाहती हूँ कि सब में वो उत्साह लाना चाहिए। जो भी डर के मारे घर पे बैठे हैं कि नहीं शायद नहीं हो पाएगा, प्लीज आप लोग ऐसा मत सोचिए। 100% हो जाएगा, बस वो हिम्मत जुटा के आइए, 100% वो हो जाएगा। कौन सी चीजें आपको यहाँ पर आकर के अच्छी लगी देखने में? मुझे अखाड़े बहुत पसंद आए, और ये किन्नर अखाड़े जब आप जहाँ हो अभी, ये तो बहुत ही एकदम डिफरेंट फीलिंग है, कभी सोचा नहीं था। और नागा बाबा के जो अखाड़े हैं, तो एकदम मतलब देखने लायक है। एक एक चीज़ देखा है मैंने। वो रथ यात्रा भी देखी है, तो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट अनुभूति थी। हम लोग पूरी रात थे रास्ते में, 1 बजे से सुबह 5 बजे तक सब कुछ देखा। सब मतलब जिस दिन आई थी नहाने के टाइम,
उस दिन की बात कर रही हूँ। आज भी कुछ देख रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। मैम जो है आपकी उम्र अभी कितनी है? मेरा उम्र है अभी 30+। 30+ है, 32 है। जी। ये बताइए इतनी उम्र में आपका धर्म के प्रति इतना लगाव, लोगों को क्या कहेंगी जो नए लोग हैं? धर्म के प्रति लगाव मैं कहना चाहूँगी, जब मैं क्लास 10 में थी, जब मैं बोर्ड्स दे रही थी एग्ज़ाम, तब से मैंने दीक्षा लिया है रामकृष्ण जी के आश्रम में कोलकाता में। जी। तो दीक्षा तो तब से लिया है क्लास 10 में। तो जो लोग हैं कि बहुत लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि वो लोग माने कि हम बहुत देखते हैं ना, हम भगवान को नहीं मानते, जो होगा वो देखा जाएगा। तो एक बार भगवान को मानिए, एक बार आस्था रखिए, 100% जो आपके मन में है वो 100% पूरी होगी। इस महाकुंभ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इस बार तो मेरा पहली बार है, फर्स्ट टाइम है, तो एकदम डिफरेंट है। मैंने इतना ऐसा नहीं सोचा था कि इतने बड़े, इतने सारे पूल, इतने सारे सेक्टर्स में डिवाइड किए गए हैं, इतना कुछ है। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी कि कैसे कैसे होगा, कैसे जा पाएंगे। पर पुलिस जो यहाँ के है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, सबने बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट जो यहाँ के लोकलाइट्स है वो भी बहुत हेल्प किए कि कैसे कैसे जाना पड़ेगा, तो ईजी था मेरे लिए। थोड़ा बहुत तो दिक्कत तो होती है इंसान को, क्योंकि हम लोग आउटसाइडर्स है, बाहर से आए हैं, पर अनुभूति बहुत अच्छी थी। जब मैम आप संगम में स्नान करने के बाद से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मैं बहुत सारी चीज़ लेके आई थी, दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर कि कुछ चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है। मैं अपनी मम्मी को खो बैठी 2 साल पहले, सिर्फ पापा और मैं ही रह गए। तो अभी वो सारी चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी अंदर कि बहुत रोती थी, डिप्रेशन था। बट नहाने के बाद वो फीलिंग एकदम डिफरेंट है। जो नहाएंगे ना, जितने भी लोग नहाए हैं, मुझे लगता है सबकी एक्सपीरियंस अलग रहे हैं और मन में पॉजिटिविटी बहुत आ गया है और बुरे ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे अभी। मुझे लग रहा है नहीं, और जाना है और करना है, वो वाली पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अच्छा सर, क्या नाम होगा आपका? व्हाट इज योर नेम सर? My name is Vikramjit Devnath. I'm an ex-player of India. अच्छा। I used to play for local team Mohun Bagan in East Bengal and Mohammedan Sporting Club in Calcutta. I played for 22 years. What is like in Mahakumbh? You know, like Mahakumbh. I like so much because this is the first time in my life that I visited a sacred place like Mahakumbh. So from the beginning, I was insisting that my daughter would take me to this Mahakumbh. This is a sacred mission, and my mission is already fulfilled. Your mission successful. Yes, my mission is successful. Full of trust and confidence. I believe that I'll be able to do everything and remember this place as long as I live. आप जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी इस महाकुंभ के बारे में? मैं ये देना चाहूँगी कि पहले ही बताया मैंने, जो भी सोच रहे हैं कि अभी कैसे आऊँगी, अभी भी 2 स्नान बाकी है, 12 फरवरी और 26 फरवरी को। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब आइए, प्लीज़ घर पे जो बैठे हैं, जो टिकट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस में आइए, बस में भी बहुत ईजी है, प्लीज़ आ जाइए। क्योंकि हम लोगों को भी ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही थी, तो बस में, फ्लाइट में तो अवेलेबल ही है। आ जाइए, वो हिम्मत जुटा के, पॉजिटिव थाट लेके प्लीज़ आइए। और जितने लोग वैसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि प्लीज़ मत आइए, गलती से भी मत आइए, कुछ ना कुछ व्यवस्था हमेशा हो जाएगा ही। कि या चाहे वो ई रिक्शा हो या फिर बाइक हो या कुछ भी हो, लोग बहुत हेल्पफुल है, फ्री सर्विस भी देते हैं लोग। मैं जिनके साथ आई हूँ, ये तो मुझे लेके आए वहाँ से फ्री सर्विस में, कुछ भी नहीं लिया मुझसे रैपिडो में। प्रयागराज महाकुंभ में आकर के क्या मान रही हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैंने बताया आपको कि क्या मान रही है, संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल गए आप? नहीं, वो तो अपना अपना बिलीव होता है कि 9 डुबकी लगाओ और 10 लगाओ एक्चुअली, वो करने से पाप धुल जाते हैं, वो तो कहते हैं। लेकिन वो मन के विचार है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये किया मैंने, तो मेरे अंदर से मुझे लगता है हाँ बहुत कुछ शायद मैंने जो गलत किया है लाइफ में, बहुत कुछ धुल गया मेरे लिए। आपने कितनी डुबकी लगाया था संगम? मैंने 9+1, एक लास्ट था पितृ के लिए, बाकी 9 डुबकी लगाए थे। न्यूज टॉप भारत पर बात करने के लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ हम शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।